कह दिया कि शरद की जो पूर्णमासी होगी उस दिन युद्ध करना चाहता। शरद की पूर्णिमा जो होती है वो प्रकाशित होती है। महीने में सबसे ज्यादा जो प्रकाश रहता है रात्रि में वो पूर्णिमा की रात्रि में रहता है, क्योंकि चंद्रमा पूरा उस समय होता है। रोज चंद्रमा कभी आता कभी थोड़ा पूरा, लेकिन पूर्णिमा की राशि में पूरा चंद्रमा हो जाता है तो पूरा प्रकाश जगत में फैल जाता है। बड़ा ही सुंदर मौसम होता है उस समय पर। कभी जाकर देखना एकांत में पूर्णिमा की रात्रि में बहुत सुंदर दृश्य होता है। ठंडा मौसम होता है, चारों तरफ ताजगी ताजगी होती है और चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं मन को शांत कर देती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का संबंध मन से है और मां से है। जन्म कुंडली में जिसके चंद्रमा खराब होगा तो निश्चित बात है उसकी मां से बनती नहीं है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का बैठा होगा, अस्त्र बैठा होगा, वक्री बैठा होगा जन्म कुंडली के अंदर, उसकी मां की बनेगी ही नहीं। उस व्यक्ति के कारण उसकी मां को कष्ट ही होगा और उसका जो मन होगा वो स्थिर नहीं होगा। कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ उस व्यक्ति का मन जो है भटकता रहेगा और वह व्यक्ति रात्रि में जागता जागा होगा। उसका मन भी खराब होगा, उसकी जो मां होगी उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा, मां से बनती नहीं होगी। क्योंकि चंद्रमा का संबंध मन से भी है और मां से भी है। समझ गए श्रीकांत? चंद्रमा का संबंध मां से है, सूर्य का संबंध पिता से है। जिसका कुंडली में सूर्य खराब होगा उसकी पिता से नहीं बनती होगी, पिता को ही शत्रु मानेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पिता को भी पीट पाट दे कभी कभाई पीटेगा तो कभी कभी पीट सकता, रोज भी पीट सकता। वो पिता को पिता मानेगा ही नहीं। जिसकी कुंडली में सूर्य खराब होगा अथवा सूर्य के साथ में राहु होगा, सूर्य के साथ में केतु होगा, वो अपने पिता को ही राक्षस समझेगा, पिता को सबसे बड़ा शत्रु समझेगा। जिसकी चंद्रमा के साथ में राहु हो, केतु हो, तो अपनी माता का कभी सगा नहीं होगा, माता को प्रताड़ित करेगा वो व्यक्ति। कोई भी अपनी अपनी कुंडली को खगोलना, अगर ऐसा योग मिलता है तो निश्चित ये संभावना बढ़ जाती है। खैर कथा सुनो, कुंडली के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो भैया। क्या करें, भागवत में तो ज्योतिष भी आती चतुर्थ स्कंद में। भागवत तो महासागर है। अब सागर में नाना प्रकार के रत्न होते हैं, कोई ज्योतिष का रत्न तो कोई कर्मकांड का रत्न तो कोई वास्तु का रत्न, नाना प्रकार के रत्न हैं। और बताना जरूरी था कृष्ण जो चंद्रवंशी है, चंद्रमा से संबंध है, और राम जी सूर्यवंशी है, सूर्य का संबंध है। और जिसका बुद्ध खराब है, बुद्ध अस्त है, कम डिग्री का है, वो अपनी वाणी से कुछ भी कह दे, लोगों को बुरा ही लगे। उसकी वाणी सबको चुभेगी। और तो और कितना भी याद कर ले, जब पेपर देने जाएगा तो सब कुछ भूल जाएगा। बहुत काम करेगा लेकिन फायदे के समय पर उसकी वाणी काम नहीं करेगी, धोखा दे जाएगी। बुद्धि भी धोखा दे जाएगी और वाणी भी धोखा दे जाएगी। कन्हैया